मेरी आज की वीडियो है उन ख़वातीन के बारे में नियर फ्यूचर में जो डिलीवर होने वाली हैं और उनको हम 1.5 से 2 इंच का कट देते हैं टू फैसिलिटेट द बेबी। अब इसका ख्याल कैसे रखना है? दैट ऑल इज़ अ बिग नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरी आज की वीडियो है उन ख़वातीन के बारे में जिनकी अभी नेक्स्ट नियर फ्यूचर में जो डिलीवर होने वाली हैं। और आज हम बात करेंगे एपिजियोटमी स्टिचेस के केयर के बारे में, यानी कि जो छोटा ऑपरेशन किया जाता है उन ख़वातीन का जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और उनको हम 1.5 से 2 इंच का कट देते हैं टू फैसिलिटेट द बेबी, ताकि वो एरिया में से पास कर सके। ऑब्वियसली अगर एरिया तंग होता है तो बेबी को हम फैसिलिटेट करते हैं ताकि एक कट दिया जा सके। उसको हम एपिजियोटमी कहते हैं और आम ज़बान में उसको छोटा ऑपरेशन कहा जाता है। इसमें इसमें 3 लेयर्स होती हैं, 2 अंदरूनी होती हैं और एक आउटसाइड बैरूनी होती है। आपको बाहर 3 से 4 स्टिचेस ही फील होते हैं, जबकि अंदर जो है 2 लेयर्स को इंटरनली स्टिच किया जाता है। वो स्टिचेस आपको ना तो बाहर फील होते हैं, ना ही उनमें अंदर कोई आपको प्रॉब्लम फील होती है। अब इसका ख़्याल कैसे रखना है? इसका ख़्याल ऐसे रखना है कि मेरी बहुत सी कलीग्स अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हैं सिट्स बाथ। सिट्स बाथ ये होता है कि एक टब में नीम गर्म पानी डाल कर उसमें पायोडीन या नमक डाल के उसमें बैठना है। कैटेगोरिकली मैं अपने पेशेंट्स को सिर्फ उन पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ जिनके वॉशरूम में इतना बड़ा टब है, जो कि शावर टब है, बाथ टब है, दैट कैन ईज़िली अकोमोडेट देम। और बहुत सी पेशेंट्स ये करती हैं, जैसे आपने वो प्लास्टिक टब्स हैं उनको यूटिलाइज़ करती हैं। प्लीज़ आप प्लास्टिक टब्स अवॉइड कीजिए बिकॉज दैट कैन ब्रेक द आउटसाइड स्टिचेस। उसमें स्टिचेस पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से स्टिचेस के टूटने का ख़तरा होता है। अगर तो आपके वॉशरूम में बड़ा टब है जिसमें आप शावर लेते हैं या बाथ टब है, तो उसको आप 3/4 फिल कीजिए पानी से, नीम गर्म पानी से। उसमें पायोडीन डालिए और देन यू हैव टू सिट इन इट। दूसरा, प्लीज़ डेटॉल इस्तेमाल नहीं करना आपने। डेटॉल इज़ अ बिग नो। बहुत सी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, ये कंप्लेंट्स के साथ आती हैं कि जी घर वालों ने कह दिया डेटॉल से स्टिचेस को क्लीन करो, ये करो। डेटॉल से वो स्टिचेस ख़राब हो जाते हैं। सो आपने डेटॉल इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। नंबर 3 इज़ फ्रीक्वेंट वॉशिंग। वेन एवर यू आर यूजिंग द वॉशरूम, आपने एरिया को प्रॉपरली अच्छे खुले पानी के साथ वॉश करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि स्टिचेस लगे हुए हैं या ज़ख़म है या उसको पानी नहीं लगाना, उसको ड्राई क्लीन करना है, उसको जो पानी है उससे वॉश नहीं करना, तो ये भी स्टिचेस को प्रॉब्लम करता है। थर्ड थिंग इज़ कि आपको एक क्रीम दी जाती है जो आपने उन स्टिचेस पे अप्लाई करनी होती है, और वो क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें बिकॉज़ इससे एक तो ये होता है कि स्टिचेस आपके नरम हो जाते हैं, दूसरा उसमें एक लोकल एनाल्जेसिया होता है, लोकल पेन किलर होता है। तो जब आप वो क्रीम लगाते हैं तो उससे आपकी पेन भी काफ़ी हद तक रिलीव हो जाती है। जहाँ तक ब्लीडिंग का ताल्लुक है, वो तो ऑटोमेटिकली विद इन 7 to 10 डेज़ आपकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, लेकिन 7th to 8th डे पर आपको ये लगेगा कि स्टिचेस में पेन थोड़ी ज़्यादा है। दैट इज़ द टाइम जब आपको मोस्ट उसमें खिंचाव या प्रेशर फील होता है। तो ये वो डेज़ होते हैं जिनमें ये अंदर से भी हील हो रहा होता है और बाहर से भी हील हो जाता है। आपको बहुत दफ़ा जो है ऐसा लगता है कि आप स्टिचेस खुद टूट के गिर जाते हैं, तो उसमें ये परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि जो इंटरनल स्टिचेस हैं वो तो इंटरनली हील हो जाते हैं। उनकी नॉट्स और उनका जो एजेस हैं जो कि बाहर की तरफ होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो गिर जाते हैं। उनका अंदर वाला पार्ट जो है वो हील हो जाता है और बाहर वाला जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली गिर के टूट जाता है। आपको जो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने एडवाइस की होती हैं और जो पेन किलर्स एडवाइस की होती हैं वो आपने ज़रूर लेनी है, बिकॉज दैट विल हेल्प to soothe your wound, to make it non-infected, disinfectant. आपका wound clean रहेगा और इंशाल्लाह within 2 weeks जो है आपका ये wound हील हो जाएगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपने डोनट कुशन्स देखे होंगे जो कि अंदर से जिनका हॉलो होता है, डोनट की शेप के होते हैं। वो पेशेंट्स जिनकी डिलीवरी के साथ छोटा ऑपरेशन या एपिजियोटमी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो हुआ है, तो काइंडली आप वो यूज़ कीजिए। उससे ये होगा कि वो वाला एरिया जिस पे स्टिचेस लगे हैं, जब भी आप बैठती हैं
बेड पे, सोफ़ा पे, चेयर पे, किसी भी चीज़ पे, तो पहले उस कुशन को रखिए, फिर उस कुशन के ऊपर बैठें। तो आपका वो एरिया जिस पे स्टिचेस लगे हैं वो किसी चीज़ को टच नहीं करेगा, वो एक वैक्यूम एरिया में रहेगा, तो ना उस पे प्रेशर पड़ेगा, ना आपको पेन होगी और ना ही उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। आई होप आप ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और उसके बाद जो है आपके जो वूंड है वो बहुत अच्छी तरह से हील हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।